न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। देखते हैं आपकी हेडलाइंस। सीएम भगवंत मान अपने कैबिनेट के साथ आज आएंगे दिल्ली। शिक्षा व स्वास्थ्य मॉडल को पंजाब में करेंगे लागू। लखनऊ की 5वीं जीत तो मुंबई की 8वीं हार। सुपर जॉयंट्स की सीट 4 में वापसी, राहुल का शतक। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, आज से चढ़ेगा पारा। बढ़ेगा गर्मी का सितम। जाने विभाग के पूर्वानुमान की अहम बातें। 10वीं और 12वीं में दाखिले के लिए आज से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया। 11 मई को आयोजित होगी परीक्षा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम के निर्देश का असर, बाहर से अंदर किए गए लाउड स्पीकर, मानक से भी कम आवाज की गई। दिल्ली एम्स ऑपरेशन थिएटर बंद करने वालों के खिलाफ जांच करेगा प्रशासन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया संज्ञान। ITI मद्रास में कोरोना के 25 नए मामले मिले। 55 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। नींबू रहेगा कड़वा और आम के दाम से खट्टे हो जाएंगे दांत। तेज गर्मी से फसलों के उत्पादन में 1/3 की गिरावट। स्वामी राजनाथ मौत की बढ़ सकती है मुश्किलें। STF मौत से करेगी जल्द पूछताछ। चिंताजनक, देश में 10 वर्षों में 17 लाख से अधिक HIV संक्रमित। दिल्ली में मुफ्त में मिलने लगी ऐतिहासिक खुराक। 2 दिन में 2.5 गुना बढ़ा टीकाकरण। मई से शुरू होगा चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण। BRO के एक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। JOA परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थी समेत 6 गिरफ्तार, जांच शुरू, मचा हड़कंप। शिक्षा सचिवों के हस्ताक्षर की बिना जारी हुई थी 500 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्तियां। जम्मू कश्मीर को 108 जन औषधि केंद्र के साथ 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बनिहाल काजीकुंड कोर्ट टनल शुरू। मुंबई की लगातार 8वीं हार। लखनऊ से 36 रन से जीता मैच। सुपर जॉयंट्स सीरीज 4 में। कीव में अमेरिका रक्षा और विदेश से मिले जेलेंस्की। यूक्रेन को और सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। जयशंकर ने साझा किया अर्जेंटीना के विदेश मंत्री का भारत के साथ फैमिली कनेक्शन परंपरा जारी रखने की अपील। संघाई में एक ही दिन में 39 लोगों की मौत। संक्रमण रोकने के लिए बीजिंग में हाई अलर्ट जारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को कहा दरिंदा। रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को किया तैनात। 28 यात्रियों को ले जा रहा पानी का जहाज डूबा, अब तक 10 की मौत। फ्रांस अंतिम दौर का मतदान आज। इमैनुअल मेरिस से मुकाबला। ओपिनियन पोल में मैक्रो की जीत की संभावना। श्रीलंका संकट, PM राजपक्षे का अंतरिम सरकार बनाने की मांग से इनकार, कहा इसका कोई फायदा नहीं। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, मदद की आस लेकर सऊदी अरब और चीन जाएंगे शहबाज शरीफ। पर्यटन सचिव का बयान। फिलीपींस में वापसी को लेकर भारत छात्र भेजते हैं संदेश। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, इस तारीख तक जारी हो सकते हैं परिणाम। अमेरिका वित्त मंत्री सीतारमण ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। भारत में स्थापना का दिया न्योता। PM मोदी को मिला पहला लता मंगेशकर सम्मान। 5वें दिन 2000 से ज्यादा केस, 61% दिल्ली NCR में। मिसाइलों से लैस हुए सेना की हेलीकॉप्टर। चीनी नागरिकों को जारी पर्यटन वीजा निलंबित। मैनपुरी में रक्तदान कर 21 छात्र छात्रा बनी महान दानी। बंद होंगे बिना मान्यता वाले चल रहे विद्यालय। पर्यटन मंत्री ने परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनाने होंगे स्मार्ट विलेज। आयुष्मान योजना के अब मरीजों की महंगी जांच हो सकती है। समूह में फ्लैट खरीदने वालों को आवास विकास देगा 25% तक छूट। LIC में अब 3.5% हिस्सेदारी ही बेचेगी सरकार। जगन्नाथ मंदिर में पेश किया 237 करोड़ रुपए का बजट। खूब खेलेंगे मंत्र के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू। मुंबई के पूर्व तेज गेंदबाज राजेश वर्मा का 40 साल की उम्र में निधन। KGF 2 हिंदी में कमाया 300 करोड़। महेंद्र नेत्र गोपाल दास का स्वास्थ्य फिर बिगड़ा। योगी ने लाउड स्पीकर बंद किया, अब अमित शाह इससे भी कुछ बड़ा करेंगे।
मोदी सरकार वो करने वाली है जिसके बाद देश में तूफान आ जाएगा। मोदी सरकार की ऐसी प्लानिंग जिसके बाद शरिया कानून खत्म होगा। जब पूरा भारत हनुमान चालीसा और अजान पर अटका है, तब सरकार एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रही है जिसके बाद सियासी सुनामी आना तय है। एक बार फिर देश में बड़े आंदोलन होंगे और उसके बाद हमेशा के लिए देश के कई नेताओं की दुकान बीजेपी बंद कर देगी। अमित शाह ने सीधा इशारा किया है, हम वो करने वाले हैं जो करना चाहिए। जैसे 370 लागू किया, CAA और NRC लेकर आए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, वैसे ही एक देश एक कानून भी बनाएंगे। ये एक देश एक कानून क्या है जो भारत का राजनीतिक नक्शा बदल देगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कुछ कानून देश में उसी दिन लागू होने चाहिए थे जिस दिन आजादी मिली थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर वोट लेने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस को वोट मिले, 65 सालों तक राज भी किया, लेकिन देश का क्या हुआ? जब संविधान एक है तो फिर धर्म के आधार पर नियम क्यों बने? पुजारी कहे हमारा संविधान अलग है, हम ऐसा करेंगे। मौलाना कहता है हमारे लिए संविधान नहीं, शरिया कानून बड़ा है। हालांकि अब ये सब नहीं चलेगा। 75 सालों से देश पर जो कानून कांग्रेस ने थोपा, वो अमित शाह और मोदी हटाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बैठक लेते हुए अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है कि अब मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। तो क्या है कॉमन सिविल कोड, ये बताएं, उसके पहले सुनिए अमित शाह का बयान। CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। कॉमन सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक, संपत्तियों पर अधिकार, जन्म से लेकर मौत तक के कानून अलग अलग धर्मों के आधार पर लागू हैं। देश को आजादी मिली तो उस वक्त पंडित नेहरू PM बने। उनकी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाए। या आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए कई कानून बने, लेकिन मुसलमानों को शरीयत के आधार पर पूरी आजादी दे दी गई। संविधान एक लागू किया गया, लेकिन कानून में अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट तो बना, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट पर कांग्रेस की सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर कांग्रेस ने नया कानून बना दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉमन सिविल कोड लागू होते ही हर नियम संविधान के मुताबिक हर धर्म पर लागू होगा। जैसे आप मुस्लिम हैं, आप कहते हैं कि हमारा शरीयत कानून कहता है कि तलाक के बाद दूसरी शादी तभी होगी जब हलाला की प्रक्रिया होगी। हलाला एक ऐसी प्रथा है जो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम को तलाक वैसे ही लेना होगा जैसे भारतीय कानून कहता है। संविधान तय करेगा कहाँ आपको टोपी पहननी है, कहाँ आपको टीका लगाना है। जैसे नवरात्रि में आपको क्या आरती के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन मुस्लिम नमाज के लिए छुट्टी अपना अधिकार मानते हैं, क्योंकि उनके शरीयत कानून में ऐसा कहा गया होगा। अमित शाह और मोदी मिलकर देश में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि अब तो मुद्दा ही नहीं बचा। सालों से बीजेपी के पास 4 मुद्दे थे, राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और कॉमन सिविल कोड, जिसमें 3 तो खत्म हो चुके हैं, अब चौथे की बारी है और वो मोदी सरकार 2024 से पहले ही खत्म कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह काम मोदी सरकार क्यों करना चाहती है, इसके पहले किसी ने क्यों नहीं किया। दरअसल भारत में धर्म के आधार पर वोट बैंक का पिटारा भरा जाता रहा है। कोई भी धर्म जब कोई गलत कानून बनाता है तो रोकने के बजाय उसे हवा दी जाती है। 3 तलाक के साथ एकदम ऐसा ही था। किसी महिला को तलाक के बाद अगर शादी करनी होगी तो उससे पहले हलाला प्रक्रिया से गुजरना होगा। हलाला में ससुर भी बहू के साथ सो सकता है। अब आप बताएं इसका प्रभाव समाज पर क्या होगा। लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ठीक लगता है, इसलिए वक्त की मांग है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। बीजेपी की इस कदम के बाद तूफान तो आएगा, लेकिन उसके बाद की खामोशी देश हित में होगी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।